नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आजकल की जनरेशन बोलती है कि भगवान होते कहाँ हैं। वो बोलती है कि कहानियाँ हैं, भगवान को देखा किसने है। वो भगवान को मानने में विश्वास नहीं करती है। बहुत अच्छा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देखने में नहीं आती है। हवा हमारे देखने में नहीं आती है, इंटरनेट का कनेक्शन हमारे देखने में नहीं आता है, किसी की मनोभावनाएं हमारे में देखने में नहीं आती हैं, वाइब्रेशन देखने में नहीं आती हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रियाएं होती हैं वो देखने में नहीं आती हैं। ऐसी कितनी सारी चीज़ें हैं दुनिया में जो देखने में नहीं आती हैं। अब मान लीजिए वाईफाई का डिब्बा काम नहीं कर रहा है, आपको पता तो है कि वेव्स होती हैं, वेव्स निकल रही हैं, कनेक्शन नहीं मिल रहा है, इधर भागते हैं इधर भागते हैं इधर भागते हैं, तो ये जैसे भागते रहते हैं कुछ कैच करने के लिए। तो हर चीज़ विजुअल हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। फिर भगवान कहाँ हैं कैसे हैं, तो आगम ग्रंथ इस बात को स्पष्टता कह रहे हैं कि वो सिद्धालय में विराजमान है। सिद्धालय में विराजमान है तो मंदिर में कौन है? मंदिर में भगवान नहीं है। मंदिर में भगवान की स्थापना करके जिनबिंब की पूजा करके हम अपने लिए एक निमित्त तैयार करते हैं। कई बार निमित्त की शक्ति गजब की होती है, कई बार उपादान की। तो मंदिर के छोटे से निमित्त का सहारा लेकर के अपने उपादान को जागृत करना पड़ता है। इनर वर्ल्ड की एनर्जी जो होती है उसको और डेवलप करते हैं, और अपने आप में संतुष्टि है, श्रद्धा है, शांति है, धैर्य है, क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, सरलता है, उपगूहन है, स्थितिकरण है। हो सकता है ये बच्चों को ये शब्द कभी इसका अर्थ भी नहीं आता हो। इन सब चीज़ों को डेवलप करता है कोई एक स्वस्थ समाज, हर मंदिर में जाकर के प्रभु के सामने, इष्ट के सामने आराधना करके। भगवान दिखाई तो नहीं देते क्योंकि वो संसार में है नहीं, लेकिन उनके जो विचार हैं, जो उनकी नीतियां हैं, जो उनके श्लोक हैं, स्तोत्र हैं, ये एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं। एक सबसे बेहतरीन समाज का निर्माण करने के लिए गुरुदेव हमेशा कहते थे कि अगर जैन सिद्धांत को पूरी दुनिया अपना लेती, 5 बड़े सिद्धांतों को, एक भी जेल में एक भी कैदी दिखाई नहीं देता। जितने भी जेलों में कैदी भरे रहते हैं वे सब किसी न किसी कारण से अगर भरे हैं तो उसमें से 5 कारण ही हैं। किसी ने किसी का मर्डर किया है तो हिंसा हुई है, किसी ने किसी से झूठ बोला है, फ्रॉड किया है, 420 में गए हैं तो जेल में जाकर के बैठा हुआ है, किसी ने किसी की चोरी करी है तो वहाँ पर जेलें भरी हुई हैं, फिर किसी ने किसी का बलात्कार किया है तो वहाँ पर जाकर के जेलें भरी हुई हैं, और किसी के पास एंटी करप्शन ब्यूरो ईडी के लोग पहुँचे होंगे, अत्यधिक परिग्रह होगा तो जेलें भरी हुई हैं। छठवां कोई कारण नहीं है जेल में किसी भी आदमी के रुकने का, सिर्फ 5 कारण हैं। इन 5 कारणों से पूरे विश्व की जेलें लबालब भरी हैं। आचार्य समंतभद्र गुरुदेव हुए हैं, और भी आचार्य हुए हैं, तीर्थंकर हुए हैं, उनकी जो देशना निस्सृत है, उस निस्सृत देशना से एक स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। और स्वस्थ समाज के निर्माण करने के लिए मंदिर जरूरी है, क्योंकि एक सोसाइटी का सेंटर चाहिए है, जिस सोसाइटी के सेंटर में आकर के हम एक जैसे कल्चरल जो लोग हैं वो एक जैसी बात रख सकें, एक जैसा स्टैंडर्ड मेंटेन कर सकें, एक जैसी विचारधारा रख सकें। सोसाइटी और कम्युनिटी में अंतर होता है ना, आप लोग को शायद पता तो हो गई। अभी जैसे आप बहुत सारे इसमें रहते हैं, कॉलोनी में रहते हैं, तो 500-700 लोगों की एक सोसाइटी होगी। सोसाइटी मतलब एक ऐसा स्थान जहाँ पर बहुत सारे लोग एक ही चाल ढाल में रहते हैं, और कम्युनिटी होती है उसमें से कुछ व्यक्ति विशेष लोग, जो लोग एक ही आचार, एक ही विचार, एक ही श्रद्धा वाले, एक ही भगवान को मानने वाले जो होते हैं, वो कम्युनिटी को डेवलप करते हैं। तो कम्युनिटी हॉल जो होते हैं वो एक आचार विचार, आहार विहार वाले होते हैं। तो उसको डेवलप करने के लिए मंदिर बनाते हैं, भगवान का सहारा लेते हैं, ग्रंथों का सहारा लेते हैं, संतों का सहारा लेते हैं। एक स्वस्थ समाज के निर्माण करने के लिए एक अच्छा देव, एक अच्छा शास्त्र, एक अच्छा गुरु जरूरी है। इसलिए इस पूरी सृष्टि पर लगातार जिनालय और संतों का प्रवाह रहता है। और ये खूबसूरती भी देखिएगा, जिस समाज में अच्छे सच्चे देव और सच्चे गुरु मिलते हैं, सच्चा शास्त्र मिलता है, वो स्वस्थ समाज 24% जीडीपी का हिस्सेदार बनती है। 70 करोड़ अलग होंगे और मुट्ठी भर के लोग अलग होंगे जो 24% टैक्स देते हैं। इसकी ताकत कहाँ से डेवलप होती है? इसको भी डेवलप करने के लिए ये 5 जो सबसे स्टार रूल है, ये जो इनका पालन करता है वो डेवलप होता है। अब बच्चे बोलते हैं भगवान कहाँ है,
तो बच्चे को बोलना भगवान तो वहाँ है जहाँ है, तो यहाँ क्या है, यहाँ वो है जो उसको सुनने और समझने वाला वहाँ तक पहुँच सकता है। आचार्य श्री जी के शब्द हैं, मंदिर की पुस्तक पढ़ोगे तो उस तक पहुँच जाओगे, और अगर मंदिर की पुस्तक नहीं पढ़ोगे तो उस तक कभी पहुँच नहीं पाओगे। उस तक पहुँचने के लिए पुस्तक पढ़ना जरूरी होती है।